अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का कल हर सूरत कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। उमर अयूब ने कहा, अगर हुकूमत, इंतजामिया या किसी ने रुकावट खड़ी की तो चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है। होटल इंतजामिया ने कहा, उन्हें धमकियां दी गई हैं, कल कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। पानी का मसला भी बहुत बड़ा है, हमें इसको संजीदा लेना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत। कहा, अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, हमें भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी। सदर जरदारी लाहौर का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद रवाना। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत की पेशकश फिर ठुकरा दी। वफाकी काबीना में तौसीक के लिए हतमी मशावरत मुकम्मल। नामों की फहरिस्त मंजूरी के लिए सदर नून लीग नवाज शरीफ को अरसाल। काबीना में 15 नए वज़रा और वज़राए मुमलिकत शामिल होंगे। मुशीरों और मुआविनीन की तादाद में भी इजाफा मुतवक्किल। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के समरात मिल रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग का अमल जारी है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए मजीद मराद देने की वजारत सनत और पैदावार की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आइंदा नई टैक्स छूट नहीं दी जा सकती। लोकल सप्लाई पुर्जों की फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट न दी जाए। IMF का मुतालिबा। IMF वफ़द का शोबा तवानाई और पावर सब्सिडी रिफॉर्म्स का भी मुतालिबा। हुकूमत का ज़रूरी ट्यूबवेल समेत बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान। पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिख दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, माहाना फ्यूल की मद में एडजस्टमेंट की कमी का फ़ायदा अब ज़रूरी ट्यूबवेल और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को मिलेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का एक और अहम मैच। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान टीम का इंग्लैंड को 326 रन का हदफ। ओपनर इब्राहिम ज़ादरान की शानदार इनिंग्स। 177 रन बनाकर कई रिकॉर्ड्स कायम किए। वो चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले अफगान बैटर बन गए। ज़ादरान ने चैंपियंस ट्रॉफी की एक इनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हदफ के जवाब में इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम हारी है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर सब खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अफसरदा हैं। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन टीम मुंतखब की थी, आगे वही करेंगे जो टीम के लिए बेहतर होगा। जराइम में कमी और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज का अहम इक़दाम। पंजाब के पहले क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की मंजूरी दे दी। CCD को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का भी फैसला। मरीम नवाज की डिपार्टमेंट को दरकार वसाइल मुहैया करने की हिदायत। कहा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। CCD से सूबे में जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। मुल्जिम की हवालगी के वक्त अदालत को तसल्ली होनी चाहिए कि फौजी अदालत का जुर्म बनता है या नहीं। सिर्फ FIR की बुनियाद पर किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। तफ्तीशी अफसर को इख्तियार नहीं कि अपने तौर पर मुल्जिम किसी और के हवाले कर सके। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीक के दलाइल। समाअत कल तक मुलतवी। नैब की मलिक रियाज और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई। मलिक रियाज और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 2 रेफरेंस दायर। मलिक रियाज समेत 28 मुल्ज़मान के खिलाफ गल्फ सिटी मरी रेफरेंस पर नंबर लगा दिया गया। चौधरी परवेज इलाही और दीगर 18 मुल्ज़मान के खिलाफ तख्त पड़ी जंगलात का रेफरेंस।
एहतसाब अदालत से मुल्ज़मान को नोटिस जारी। मलिक रियाज समेत तमाम मुल्ज़मान 10 मार्च को तलब। परवेज इलाही और दीगर मुल्ज़मान को 17 मार्च को पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भवन को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। एहसन भवन 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब। वो 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे और पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। सिंध हुकूमत और कारोबारी बिरादरी का कराची के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की सदारत में इजलास। मास ट्रांजिट सिस्टम, मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन और कारोबारी ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर गौर किया गया। शर्जील मेमन का 1 माह में गैर कानूनी कब्जा शुदा ट्रांसपोर्ट लैंड वागुजार कराने और जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ कराने का ऐलान। कराची में पाइपलाइनों की मरम्मत का काम मुकम्मल न हो सका। पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 70% आबादी को 1 हफ्ते से बहरान का सामना। घरों में पीने और मसाजिद में वजू तक के लिए पानी न रहा। अवाम शदीद परेशान। लांडी के मकीन सड़कों पर निकल आए, एहतजाज किया। मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरबा खान के खिलाफ मुनशियात केस भी खुल गया। मुल्जिम मुबैना तौर पर 8 साल से नशे का आदी निकला। अदालत का मुल्जिम अरबा खान को मुनशियात केस में 18 मार्च को वीडियो के जरिए पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा कराची में मुस्तफा आमिर के घर जा पहुंचे। मकतूल के वालिद से ताज़ियत का इजहार किया। वजीर दाखिला और आईजी सिंध से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। मकतूल मुस्तफा के वालिद ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। आमिर शुजा की बच्चों को गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहने की नसीहत। वालिदैन से अपने बच्चों पर निगाह रखने की अपील। इसराइल और हमास के दरमियान मजीद कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। 4 यरहमालियों की लाशें इसराइल को सुपुर्द की जाएंगी। बदले में 620 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। जंगबंदी मजीद चंद दिन तक बरकरार रखी जा सकेगी। इसराइल ने भी मुआहदे की तस्दीक कर दी। अमेरिका और यूक्रेन ने वसी इक़्तिसादी मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया। वाशिंगटन को यूक्रेन के नायाब मादनी ज़खायर तक रसाई शामिल होगी। यूक्रेनी हुक्काम ने उम्मीद जाहिर की कि मुआहदे के बाद अमेरिका की फौजी इमदाद जारी रहेगी। थाईलैंड में सरकारी अफसरान की बस गहरी खाई में जा गिरी। 18 अफराद हलाक, 40 जख्मी हो गए। थाई हुक्काम के मुताबिक मकामी हुकूमत के अहलकारों को सयाहती सफर पर ले जाने वाली डबल डेकर बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए और वो ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। अफगानिस्तान में तेज बारिशों, सैलाब और ओले पड़ने से 29 अफराद हलाक। सूबे फराह के सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह के मुताबिक ओले पड़ने से 21 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। कंधार के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश, 8 अफराद हलाक हुए। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्वात, मिंगोरा, कालाम, मालम जब्बा और बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मौसम सर्द कर दिया। दर्जा हरारत कम होने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।